वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है दो, आल दो और ठीक है, यही दोनों है हमारे आज के टॉपिक। लेकिन हम फिर भी जानेंगे इवन दो में क्या डिफरेंस है, इन दोनों से अलग क्या यूजेस हैं इवन दो के और क्या नहीं है। ओके, तो मैं हूं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग स्पीकिंग कन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जानते हैं दो और आल दो के बारे में। इनका हिंदी में अर्थ होता है हालांकि या जबकि। इन दोनों में डिफरेंसेस है या नहीं है ये जानेंगे, और इसके अलावा इवन दो उसमें डिफरेंसेस है इन दोनों से अलग या नहीं है। तो ठीक है, जानते हैं। इन दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, मतलब दो और आल दो के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। ओके, किसी वाक्य के एक भाग में जो कुछ कहा जाता है उसके बारे में कुछ बताने के लिए दो या आल दो का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में तो भी, फिर भी, के लिए येट का प्रयोग जरूरी नहीं है। सिर्फ कोमा से भी वाक्य को बनाया जा सकता है। तो सिंपल इसमें पता चल रहा है कि दो या आल दो का जब यूज होगा तो वाक्य में येट का यूज जरूरी नहीं है, तो भी या फिर के लिए। ओके, फिर भी के लिए या तो भी के लिए। देखिए एग्जांपल समझेंगे आप। Although he was tired, he did not stop working. हालांकि वह थका हुआ था तो भी उसने काम करना बंद नहीं किया था। तो आप लोगों ने देखा कि तो भी के लिए हमने येट का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कोमा लगा दिया है हमने। अब देखिए, although he was tired yet he did not stop working, ये वाक्य भी सही है। आप येट का प्रयोग कर भी सकते हैं और चाहे तो कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, although I was tired I did my best, हालांकि मैं थका हुआ था मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा किया। तो आल्दो की जगह आप सिर्फ दो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आप लोगों ने जान लिया। ओके, although he is sick he is going to school, जबकि वह बीमार है फिर भी वह स्कूल जा रहा है। या आप कह सकते हैं दो ही इज सिक ही इज गोइंग टू स्कूल, जबकि वह बीमार है फिर भी स्कूल जा रहा है। ओके, दो और आल दो में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, दो या आल दो, ही इज रिच ही इज माइजर, जबकि वह धनी है फिर भी वह कंजूस है। तो आप दो या आल दो किसी का भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंसेस नहीं है दोनों में कोई। Although is rained, everyone had a good time. हालांकि बारिश हुई फिर भी हर किसी के पास एक अच्छा समय था। तो आप लोग समझ गए, अगर कोमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको येट लगाना पड़ेगा, YET। और अगर कोमा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो येट का प्रयोग जरूरी नहीं है। अब आती है बात इवन दो की। इवन दो का यूज हम करते हैं जैसे कि ये है, देखिए, दो और आल दो, हालांकि जबकि। इवन दो का मतलब होता है भले ही। ओके, भले ही। तो हालांकि जबकि जैसे सेंस में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन भले ही से मैं आपको बता दूं, इवन दो जो है वो दो और आल दो से समझ लीजिए ये 100% है, और दो और आल दो 80% है। मतलब प्रभाव दिखाने के लिए, जब आपको ज्यादा प्रभाव दिखाना पड़े तो इवन दो का यूज करें। जैसे कि इवन दो ही इज रिच ही हैज काइंड नेचर, हालांकि वह अमीर है फिर भी वह दयालु है।
या आप कह सकते हैं भले ही वह अमीर है फिर भी वह दयालु है, या आप कह सकते हैं दो ही इज रिच ही हैज काइंड नेचर, हालांकि वह अमीर है फिर भी दयालु है, या आप कह सकते हैं although he is rich he has kind nature, हालांकि वह अमीर है फिर भी दयालु है। लेकिन although और दो जो कि सेम है, ओके, although और दो सेम है, सेम यूज है इनका, और इवन दो का भी सेम यूज है, बस ये ज्यादा प्रभाव दिखाता है। तो वही मैंने आपको कहा, आप ये समझिए कि इवन दो जो है वो 100% प्रभाव दिखाता है, जबकि दो और आल दो 80% प्रभाव दिखाता है। सेम यूज है इवन दो, आल दो और दो का। इवन दो देयर वर मैनी डिशेज ऑन द टेबल आई ओनली ईट 10 डिशेज, हालांकि मेज पर कई व्यंजन थे फिर भी मैंने केवल 10 पकवान खाए। इवन दो ही इज वेरी ओल्ड ही इज हेल्थी, हालांकि वह बहुत बूढ़ा है तो भी वह स्वस्थ है। इवन दो यू वर लीन यू डिफीटेड हिम, जबकि तुम पतले हो फिर भी तुमने उसे हरा दिया। तो लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, दो, आल दो और इवन दो, इन तीनों का यूज एक ही है, तीनों का प्रयोग सेम है, ओके। लेकिन जब हमें ज़्यादा प्रभाव दिखाना पड़ता है तो हम इवन दो का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इवन दो और आल दो के बारे में सभी जानकारी मिल चुकी है और आप लोग इनका सही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का आप लोगों को पता चल सके, और ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके कोई पैसे नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।